नमस्कार मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में होंगे। आज के इस वीडियो में मित्रों आपके लिए 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक आपका समय कैसा रहेगा, ग्रहों के गोचर और चंद्रमा के गोचर परिवर्तन से आपके जीवन पर इस सप्ताह क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। मित्रों, 19 जनवरी से 25 जनवरी तक जो ग्रहों की स्थिति रहेगी उसमें सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपके मकर राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे। शनिदेव मीन राशि में रहेंगे, आपके राशि स्वामी हैं और तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। राहु आपके द्वितीय भाव में कुंभ राशि में है और केतु सिंह राशि में आपके 8वें भाव में है। चंद्रमा की जो स्थिति इस सप्ताह के दौरान रहेगी 19 और 20 जनवरी को मकर राशि में रहेगी, 21 और 22 जनवरी को कुंभ राशि में रहेगी, 23 और 24 जनवरी को मीन राशि में रहेगी और 25 जनवरी को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। मित्रों, यह समय इस सप्ताह में जो ये समय आ रहा है, इस समय में आपके लिए बहुत ही निर्णायक सप्ताह रहेगा, परिवर्तनकारी सप्ताह रहेगा और आत्म केंद्रित सप्ताह भी आपका हो जाएगा। आपकी राशि में लग्न भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं और 19 और 20 तारीख को चंद्रमा भी वहां बैठकर 5 ग्रहों का योग बनाएंगे। इससे आपके कंट्रोलिंग पावर आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी पर्सनैलिटी, आकर्षण भी आपका बहुत ही बढ़ा हुआ रहेगा। पर साथ ही आपके इस समय में क्रोध की भावना आप में बहुत ज़्यादा रहेगी, अहंकार की भावना आप में बनी रहेगी और इस क्रोध और अहंकार के कारण आपके मन में मेंटल प्रेशर भी हो सकता है। ऐसे में आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने आप में आपको क्रोध को और अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यह सप्ताह आपके लिए एक ऐसा सप्ताह रहेगा मेरे मित्रों कि जिसमें आपको यह एक डिसाइड करना होगा कि मैं इस समय क्या करूं, करना चाहता हूं और किस दिशा में मेरे को जाना चाहिए, कौन सी दिशा आपके लिए सही रहेगी, मतलब कि क्या आप करें क्या नहीं करें, इस चीज़ का आप इस सप्ताह में पूरा अवलोकन भी करते हुए दिखाई देंगे। यह एक जो प्रश्न आपके अंदर हमेशा बना रहता है कि मेरे को क्या करने से फ़ायदा होगा, क्या नहीं करना चाहिए, इस सप्ताह आप उसका हल खोजने में भी सफल होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, 19 और 20 जनवरी को चंद्रमा मकर राशि में और आपकी राशि में ही रहेंगे। इससे आप मानसिक रूप से बहुत ही गंभीर बने रहेंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस समय में बहुत ज़्यादा आपका बढ़ा हुआ रहेगा। पर आपके अंदर जो भावनात्मक जो जुड़ाव होता है उससे भी आपको थोड़ा सा प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई देगा। ये 19 और 20 तारीख आपके जीवन में आप कोई नौकरी कर रहे हैं या कोई व्यवसाय आप कर रहे हैं तो आप कोई बड़ा डिसीजन लेने में भी इन 2 दिनों में सफल रहेंगे। इस समय में आपके जो कोई भी सीनियर्स हैं, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में कोई आपके अधिकारीगण हैं या आपके माता पिता हैं या व्यापार आप कर रहे हैं, वहाँ पर कोई भी आपके सीनियर्स हैं, उनसे आपको जब आप किसी भी तरह के वार्तालाप कर रहे हैं या कोई मीटिंग कर रहे हैं तो आप बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आपके अंदर क्रोध और अहम की भावना बराबर जागृत रहेगी। तो आपको इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर ही बात अपनी करनी होगी। मित्रों, यह जो है समय 19 और 20 तारीख का आपके लिए बहुत ही लाभकारी समय भी रहेगा। इस समय में आप अपने टारगेट्स को पूरा करने में सफल रहेंगे। कोई आपके इंटरव्यू हैं उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं आपके अधिकारीगण जो हैं वो आपके प्रमोशन के लिए और ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। पर सावधानी में आपको, जैसा मैंने आपको बताया है, ये चीज़ का एक ध्यान रखना है कि आपको अपनी वाणी को बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखनी है,
किसी भी तरह के कठोर या अपशब्द आपको किसी को भी, चाहे वो आपके अधीनस्थ कार्य कर रहे हों, चाहे आपके अधिकारीगण हों, नहीं बोलने हैं। 21 और 22 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। इससे आपके जो धन के भाव में रहने से आपके धन और आय की आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देंगी। आप अपनी भविष्य की जो फ्यूचर की जो योजनाएं हैं उनको भी क्रियान्वित करते हुए दिखाई देंगे। यह जो समय रहेगा, इस समय में आपको मित्रों से और नेटवर्किंग से लाभ की भी प्रबल संभावना बनी रहेगी। पर साथ ही आपके अचानक से कोई खर्चे भी इस दौरान इन 2 दिनों में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी और लाभदायक रहेगा। वहीं आपके साइड इनकम होने के भी योग इन दिनों में बनते हुए दिखाई देंगे। पर आपको एक थोड़ा सा इन 2 दिनों में मेरे मित्रों ये सावधानी रखनी है कि आपको उधारा किसी को भी नहीं देना है। 23 और 24 जनवरी को चंद्रमा आपके मीन राशि में रहेंगे। इससे आपके भावनात्मक जो है जुड़ाव आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। नींद की आपके इस 2 दिनों में कमी होती हुई दिखाई देगी और आपका ध्यान जो है वो आध्यात्मिकता की ओर, धर्म की ओर जाता हुआ भी दिखाई देगा। आपके मन में जो पुराने डर थे या जो मेंटल स्ट्रेस आपको हो रहा था या जो गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, ये 2 दिनों में हावी आपके हो सकते हैं। साथ ही इस 2 दिनों में आपको स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। किसी भी तरह की लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आप ध्यान करें, योग करें और आप किसी भी तरह का, चाहे आप अपने इष्ट देव का जाप करें या आप ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें, तो आपके लिए बहुत ही सुविधा वाला काम रहेगा। खुशियों वाली, आपकी सफलता वाली आपकी जो है यह इस समय में आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। 25 जनवरी को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। इससे आपके अचानक से आपको साहस और ऊर्जा में बहुत ही ज़्यादा आपको प्रवृत्ति आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। घर परिवार में भी आपके किसी भी मुद्दे पर इन दिनों में थोड़ी सी बहस आपके हो सकती है, तो सावधानी भी आपको रखनी होगी। आप इन 25 जनवरी के दिन कोई आप घर का, कोई प्रॉपर्टी का, कोई वाहन का आप निर्णय ले सकते हैं। आपके जो भी कोई पेंडिंग कार्य अभी तक चल रहे थे उनको आप पूरा करते हुए भी दिखाई देंगे। पर जल्दबाजी में आप कोई भी डिसीजन नहीं लें, ये आपको एक ध्यान भी रखना होगा। मित्रों, कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से आपके लिए यह समय सूर्य, मंगल, बुध मकर राशि में होने से आपके कार्यस्थल पर आपकी एक अलग पहचान होगी। आपके मन में जो अभी तक डर की भावना थी वो दूर होती हुई दिखाई देगी और आपकी कार्य पर पकड़ जो है वो बहुत ही मजबूत होती हुई भी दिखाई देगी। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में कोई काम, गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम आप कर रहे हैं, कोई मैनेजमेंट का, इंजीनियरिंग का आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही उत्तम समय रहेगा। इस समय आपके अधिकारियों से आपके टकराव होने की भी जो है थोड़ी संभावना बनी हुई है। इसीलिए आपको अपने अहंकार से बचना भी होगा, क्रोध से आपको बचना भी होगा। इस समय आप अपने व्यापार में कोई भी नई प्लानिंग आप कर सकते हैं, कोई नई स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं, कोई नई रीस्ट्रक्चरिंग आप अपने व्यवसाय में कर सकते हैं। यह समय जो रहेगा मेरे मित्रों, इस समय में आप जो लंबे समय से समस्याओं से जूझ रहे थे, संघर्ष आप कर रहे थे पर आपको सफलता नहीं मिल रही थी, यह सप्ताह आपको एक ब्रेक थ्रू देता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह में आपके जो अभी तक के जीवन में आपके परेशानियां आ रही थी उनसे भी आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपके लिए यह समय आय के नए नए स्रोत आपके बनते हुए दिखाई देंगे। गुरु मिथुन राशि में होने से आपके बुद्धि के बल से आपको धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई देगी। पर आप कोई भी निवेश अगर कर रहे हैं तो सोच समझ कर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। मित्रों, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और रिश्ते के, पारिवारिक रिश्तों के हिसाब से यह समय आपके
शुक्रदेव क्योंकि आपकी राशि में ही है, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए आप हर एक से दिखाई देंगे। भावनात्मक जुड़ाव आपका बनता हुआ दिखाई देगा और आपको इस समय में एक चीज़ से बचना भी होगा कि आपको अपनी ईगो से अपने आप को बचा कर रखना होगा। कार्यस्थल पर और प्रोफेशनल सर्किल से भी आपके इस समय में कनेक्शंस हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए यह समय हड्डियों के दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, नी की प्रॉब्लम आपके हो सकती है, थकान आपको अनुभूति हो सकती है। तो आप नींद बराबर लें, आपको फायदा देगा। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपके लिए प्रतिदिन सूर्य के को जो है इस समय जल का अर्घ्य दें आप, और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का आप जाप करें तो आपको सफलता मिलेगी। मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को आप सरसों के तेल का पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। मित्रों, शुक्रवार को आप सफ़ेद वस्त्र पहने तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।